आज मैं आपको सेफ्टी फील्ड के एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताऊंगा जिसको लोग गौर नहीं करते हैं, बट उसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या आपको एक या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये उतना ज़्यादा महसूस नहीं किए होंगे, ठीक है। बट आपको 4 साल 5 साल की एक्सपीरियंस हो गई होगी तो आप ये चीज़ जरूर महसूस करते होंगे, ठीक है। फ्रेशर लोग भी इसे बहुत ही गौर से सुने ताकि आप सावधान रहें और आप भी ऐसे चक्कर में ना फंसे। अभी मेरा टोटल 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सेफ्टी के फील्ड में। मैं आपको इस सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना। एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हम लोग इतने सारे अनजान लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपने क्या पढ़ाई की है, आपको कितना सेफ्टी आता है, आप कितने अच्छे हैं, आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, पीपी दे रहे हैं, दिन रात उनके बारे में सोच रहे हैं, कल क्या नया नया करेंगे ये आप सोच रहे हैं, उनको आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप उनके साथ कंसिक्वेंस मैनेजमेंट लगा रहे हैं, उन्हें पनिश कर रहे हैं। बट इनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो गलती आज कर रहे हैं वही गलती वो कल भी कर रहे हैं, ठीक है। एज अ सेफ्टी ऑफिसर हम लोग इतने सारे बेवकूफ़ लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जिनको ये थोड़ा भी केयर नहीं है कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, ना वो आपके फ्रेंड है, ना रिलेटिव है, ना फैमिली मेंबर है, कोई नहीं है, बट फिर भी आप उनकी सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कल को क्या होगा कि जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई भी ऐसी बात होती है जिसमें कंपनी के ऊपर ब्लेम आता है या कंपनी को लॉस होता है तो वो सारा ब्लेम सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर डाल दिया जाता है। ये आपने भी फील किया होगा, ठीक है। आपके ऊपर भी कभी भी ब्लेम डाल दिया जाएगा। इसलिए आपने ये गौर भी किया होगा कि सेफ्टी प्रोफेशनल जो होते हैं उनका जो जॉब है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। 1 साल 2 साल 3 साल में हर बार चेंज होता रहता है। बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो 10 साल 15 साल 20 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। इसलिए सेफ्टी ऑफिसर को भी बार बार जॉब चेंज करना पड़ता है। ये जो ब्लेम है ये हमेशा सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर कोई टारगेट नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्शन का या फिर किसी भी चीज़ का कोई टारगेट होता है, उन्हें कुछ काम दिया जाता है, वो कंप्लीट करके चले जाते हैं। बट सेफ्टी ऑफिसर का क्या टारगेट होता है? जीरो हम, बट वो विजिबल नहीं है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। वो सब डॉक्यूमेंट में है, फाइल में है, माइंड में है। इसीलिए सभी को लगता है कि सेफ्टी ऑफिसर आराम से आते हैं, दिन भर बैठते हैं और फिर घर चले जाते हैं। इसलिए वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं सभी के लिए। सभी उसे टारगेट करते हैं और कंपनी भी उन्हें टारगेट करती है और फिर उनको एक दिन जॉब से निकाल दिया जाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमेशा सावधान रहें। कंपनी किसी का नहीं है। कंपनी आज अगर 2,000 रुपये ज़्यादा देगी तो आपकी जगह पे वो न्यू एम्प्लॉय ला सकती है। अब वो कैसा होगा ये अलग मैटर है, बट उसे ईजिली मिल सकती है, ठीक है। इसलिए कभी भी कंपनी के लिए जान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एजुकेटेड हो, अपने आप को इतना ज़्यादा स्किल्ड बनाएं, इतना ज़्यादा वैल्यूबल बनाएं, सेफ्टी का नॉलेज इतना रखें ताकि आपको हमेशा जॉब ऑफर्स आते रहें, ठीक है। और आप अपने करियर को एक्सेल करते रहें, ठीक है। इसलिए कभी भी कंपनी के लिए जान नहीं देना है और हमेशा सोच समझ कर कंपनी में आगे बढ़ना है, ठीक है। आप तो सभी की सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं, बट आपको अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, ठीक है। आई होप आप मेरी मैसेज को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अपनी स्किल को और भी एनहांस करना है बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको भी अच्छे